रामनगर दौरे पर मुख्यमंत्री धामी 1 दिवसीय जिले के भ्रमण में रहेंगे सीएम। शाम को देहरादून करेंगे प्रस्थान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तराखंड में बड़ी सियासत। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष बोले, मौर्य मानसिक दिवालिया, मौर्य की सोच हिंदू विरोधी है। 4 और 5 अगस्त को रामनगर में होगी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मीटिंग में लोकसभा चुनावों को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी। नरेश बंसल राष्ट्रीय शय कोषाध्यक्ष बनाए गए। संगठन महामंत्री व अन्य कई पदों पर रह चुके हैं बंसल। उत्तराखंड के कई जिलों में फ्लू की दस्तक। एक संक्रमित 20 लोगों को कर सकता है संक्रमित। अस्पतालों में बढ़ रही है भीड़। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात। उफनाई नदी नालों ने मचाई तबाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि गंगा सभा का गठन हर की पैड़ी संचालन के लिए हुआ है, मगर इसका उद्देश्य मां गंगा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। गंगा सभा को कई श्रद्धालुओं द्वारा अपने शहर में गंगा मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की गई है, जिसके बाद हमारे द्वारा कई धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस कार्य को करने की रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि देश के कई शहरों में प्राचीन गंगा मंदिर बने हुए हैं। उनके सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही चेन्नई में गंगा मंदिर का निर्माण हो रहा। पंजाब, हरियाणा में जहां पर पहले से ही मंदिर बने, वहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही नए मंदिरों का भी निर्माण होगा, क्योंकि हमारे सनातन और सभ्यता का आधार मां गंगा है। गंगा सभा के उद्देश्य, हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तो है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुँचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना। और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएँ हम स्थापित कर सकते हैं। इसी भाव को बढ़ाते हुए, माँ गंगा के आशीर्वाद से प्रेरणा लेते हुए हमने ये ऐसे लोगों के साथ ये शुरुआत की है, ऐसे संस्थाओं के साथ शुरुआत की है। कई जगह तो बहुत प्राचीन माँ गंगा की प्रतिमाएं पहले से स्थापित हैं, मंदिर स्थापित हैं, तो उनके सौंदर्यीकरण के लिए जो वहीं के लोकल लोग हैं या सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको साथ लेकर एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है। वो वहाँ उन स्वरूप को भव्यता दी जा रही है। जो काम हो रहा है दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं, वो बहुत ही हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से, उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें देहरादून जिले में ही अब तक 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में अभी यह आंकड़ा दहाई में पहुंच गया है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पैम्पलेट छपाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही। हमने 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में, और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी की, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि ये सोमवार से लेकर हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में
एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं, वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानी की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम हो। ये एक बड़ा अभियान हमने लिया है और आज सभी एलाइड विभागों की मैंने यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रचार अभियान के लिए मैंने कहा है कि हर पॉम्पलेट निकाल के अखबारों में विज्ञापन देकर सभी विभागों को इसमें अलर्ट होते रहने की आदेश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के मानाखेत में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछवाने में हुई अनियमितताओं व फर्जीवाड़ों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी, सीडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व ठेकेदार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 सितंबर की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि इस मामले की जांच की जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी बागेश्वर के वहाँ शिकायतें की। इन शिकायतों के उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश दिया गया कि जिला विकास अधिकारी इसमें थोड़ा इसकी इंक्वायरी करें। तो उस के तहत जिला विकास अधिकारी बागेश्वर ने एक इंक्वायरी कमेटी इसमें गठित करी और उस इंक्वायरी कमेटी ने ये पाया कि इसमें ठेकेदार और जो पेयजल निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से सरकार का 10,33,000 का अधिक भुगतान हुआ है। तो इसके लिए जिला विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा संस्तुति की गई कि ये जो अतिरिक्त भुगतान किया गया ठेकेदार को ये उससे वसूला जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान लाकर रख दिया है। कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव देखा जा रहा है। वीडियो पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े वायरल वीडियो में गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी को गंदी राजनीति न करने की नसीहत दे रही है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर शब्दों के प्रहार से नहीं चूक रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हमें शिष्टाचार आवश्यक होता है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, वह अपमान उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में जो आंदोलन की धुरी रही है, मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। खबर बागेश्वर से, जहां पर कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें आधे अधूरे निर्माणाधीन मोटर पुलों पर सड़क पिछले 6 माह से अधर में लटकी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना का लाभ न मिल पाने से कांग्रेस नेता ललित फटसवार ने प्रशासन से अपील की कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध है, सवालों में इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मोटर मार्ग में ओलिया गांव के नीचे जो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया पकड़, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्षेत्र में अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ न मिलना कहीं ना कहीं विभागीय की उदासीनता है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से
विनम्र में निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पाटनी है तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर जो हमारी बहनों को जो ये चलने में जो दिक्कत हो रही है उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू करे। खबर पौड़ी से है, जहां पर दुधार खाल रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पिकअप चालक सहित अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय महिलाओं सहित इलाके के ग्रामीणों ने मिलकर तीनों घायलों को गहरे खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। कोटद्वार शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाले बरसाती पनियारी गदेरे ने एक बार फिर से यहां पर तबाही मचा दी है। शुक्रवार रात को तेज बारिश के बाद पनियारी गदेरे में आए उफान के कारण गौड़िया क्षेत्र के कई घरों में मलबा भर गया। अचानक आए इस उफान के कारण कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। एसडीआरएफ पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों की जान बचाते हुए उन्हें रात में ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तो दूसरी ओर पनियारी गदेरे में उफान में आरपी कैंप से जोड़ने वाली पुलिया को भी ध्वस्त कर दिया। और गाय वाय भेक आ गई, पता नहीं कहाँ से वही मर गई गाय वाय। दुनिया भर को बहुत नुकसान हो गया, गद्दे जाए हुए सब खराब हो गए, नष्ट हो गए। सिलेंडर बह गए हमारा घर का, बहुत नुकसान हो गया। अब क्या करा जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पर लोगों को। तो वही बात, तहसीलदार साहब आए थे रात, एसडीआरएफ की टीम भी आई थी और पुलिस भी आई थी यहाँ पर, और भाई लोग भी आए थे, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी आए थे, शांतुना। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, जो बुजुर्ग थे, एक दहशत का माहौल बन गया था, जिसको देख के हम लोग भी एक बार के लिए जब हम लोग पुल पे पहुँचे तो मना कर दिया था सब लोगों की, भाई साहब यहाँ मत पहुँचो, बहुत स्थिति ख़राब है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे पूरी नदी इस ओर आ गई थी। उसके बाद थोड़ा पानी कम हुआ, हम लोग भी फिर अंदर गए, लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, और स्थिति ये थी कि दहशत में बहुत ज़्यादा हो रहे थे लोग। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट ने राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए हैं। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव भी किया। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। इस पर लोक निर्माण विभाग ने सभी पुलों की जांच की। इस दौरान राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। बता दें कि रिपोर्ट में देहरादून में सबसे ज्यादा 13, चमोली में 9, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 6, हरिद्वार में 6, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1, जबकि बागेश्वर में 1 पुल सुरक्षित नहीं है। तो मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं। उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जो जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पे भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल
ऑलरेडी नए पुल सेंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पे काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टीमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टीमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। मैंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी एस्टीमेट बने हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेज दिए जाएँ। इसके अलावा जो एस्टीमेट नहीं बने हैं वो 1 महीने के अंदर उनको बना के। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार सेफ्टी ऑडिट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति में लगी है, वहीं एक तरफ जहां राज्य के तमाम पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस ने परेड ग्राउंड और इसके आसपास स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट कराने और जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। इस समय तो भारी बरसात और नदियों में पानी है, इस समय क्या है स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जब हम गुजर रहे हैं किसी पुल के आसपास से नीचे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो इतनी पानी आने के बाद भी नहीं भरे, तो वो गड्ढे कितने बड़े रहे होंगे पानी आने से पहले, ये समझा जा सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमने DM कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। को इस बात पे परेशानी किया है हमने, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से असुरक्षा न हो, कोई असुरक्षित न हो प्रदेश के अंदर, इसलिए सेफ्टी ऑडिट पुलों का कराया गया है और इसमें जो पुल असुरक्षित पाए गए हैं उस पर कार्रवाई, उसमें वैकल्पिक मार्ग हो या किसी प्रकार से उसमें सुरक्षा के काम करने हो, उसके लिए ऑडिट कराया गया है। तो इसमें उनको इस बात की परेशानी किस बात की है, आखिर अगर कोई अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए सिर्फ यही काम रह गया है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल यह है कि राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में जो असुरक्षित मिले हैं, सरकार उन्हें कब तक सुरक्षित बना पाएगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के कमेलपुर गांव में 1 सप्ताह पूर्व हुई फायरिंग और पथराव के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। भीम आर्मी के नेता गुलबहार पक्ष के आरोपों के बाद अब मोहम्मद कामिल भीम आर्मी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मोहम्मद कामिल ने गुलबहार पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एजेंसी से सरकार को जांच करानी चाहिए। कामिल ने कहा कि 1 सप्ताह पूर्व हुए विवाद में गुलबहार पक्ष ने फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी पुलिस को दिया गया है। और गुलबहार के पास अवैध हथियार कहां से आए, दानिश अली ने कहा कि गुलबहार उनके परिवार पर जो आरोप लगाया है उसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मैं कहना ये चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि ये जो हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाता है गलत, गुलबहार ने इल्ज़ाम लगा, कल प्रेस वार्ता करी, उसमें इन्होंने हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगा कि लोग ऐसा ऐसा कारोबार करते हैं और हम ईडी की जांच खुद चाहते हैं, इसकी भी ईडी की जांच करी जा, हमारी भी ईडी की जांच करी जा। और मैं चौक में बैठा आया था, इनके परिवार के लोगों ने मेरे पे एकदम फेर चौक दिया, जबकि मेरा लड़का राइस मिल में था नेड़ा, उसकी फुल डिटेल निकाल लीजिए, पुलिस सब कुछ कर लिया, उसका भी नाम इन्होंने दर्शा रखा है। इन्होंने कहा कि पैयाज वगैरह सब यहाँ खड़े थे, हमें बिल्कुल जाँच। ये 19/7/2023 को 7 बजे घटना घटी थी, उसमें गुलबार पक्ष के लोगों ने गुलबार, रुवैंज और जाबिर अखलाक ने सिद्दी ताया कामिल पर फायर झोंका था, जिसमें ताया कामिल बाल बाल बच गए थे। उसके मौके की हमने तस्दीक कराई, जहाँ गोली लगी हुई थी। दरोगा जी को हमने वीडियो बनवाई, फोटो दी मौके पे।
और फिर अपने सामने पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए थे गुलबार के घर से। एक 312 बोर का था और एक 7.62 का 2 खोखे बरामद किए थे। हरिंदर दीवान जी है, उन्होंने वो बरामद किए घर से गुलबार के खोखे, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को दिए। अगर अभी मोहसिन को गोली लगी हुई दिखा रहा है, ये सब एक फर्जी घटना घट रहा है। खबर बागेश्वर से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के गंगबाड़ा गांव में चोरों ने एक बंद पड़े कमरे पर ताला तोड़ दिया। भवन स्वामी का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपए के सोने के सामान पर हाथ साफ किया। उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर जल्दी चोरी का खुलासा करने की मांग की है। परिवार के साथ देहरादून में रहते उनको फोन से जानकारी मिली कि उनके घर में चोरों ने ताले तोड़ दिए। मौके पर आकर पता चला कि चोरों ने सोने का एक नेकलेस, अंगूठी और एक जोड़ी कुंडल सहित कीमती घड़ी व नकदी पर हाथ साफ किया। उन्होंने पुलिस से शीघ्र ही मामले में जांच कर मदद की गुहार लगाई है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी, जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हज़ार रुपये लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवती के मंदिर से, हमारे पितरों के मंदिर से भी चांदी के छत्र भी शायद मेरे ख्याल से चोरी हो रखे होंगे। जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निर्देश दिया है कि जाके मौका मुआयना भी करें, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसका खुलासा भी किया करें। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर हैं जो खाली हैं। इसमें भी जो घर के जो मालिक थे वो देहरादून जा रखे थे। तो इस संदर्भ में मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि जब वो अपना घर बंद करके लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो थाना है, जो चौकी है, वहाँ जरूर सूचित करके जाएं। और इस संदर्भ में संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 18 नमस्कार।